दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाई और कहा 500 रुपए का डिमांड जमा करा दो, चाहे 100 पोल लगेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है, हर घर में बिजली पहुंचेगी। और आज मैं कह सकूं उनके 15 साल आप लगातार सेवा करने का मौका दियो, पर उन टाइम जितना लोगों 500 रुपए का डिमांड भरिया था, पूरे शहर तहसील में घर घर में बिजली आई, चाहे सेवान कम पड़ी हो, कटो डालो पड़ी हो, लेकिन आप घर घर में बिजली आई। अब बिजली तो घर घर में आएगी। मोदी जी के 2 बड़े सपने थे कि हर घर में बिजली और हर घर में पानी। जब मोदी जी कहो कि 2024 से पहले हर घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा और जल जीवन मिशन अभियान चलाया। लेकिन आज मैं दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि अपने यहाँ पर जो जल जीवन मिशन की योजना आई, उस योजना को मोदी जी यहाँ आके करने से रहे, यहाँ के एमएलए साहब को करना था और एमएलए साहब ने ध्यान दिया नहीं और यहाँ पर अधिकारियों के भरोसे ये योजना छोड़ दी और अधिकारियों ने मनमर्जी करी और मनमर्जी करके उस पैसे में कमाई का जरिया बनाया, धन का दुरुपयोग किया, पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। और आगुड़ई जैसे गांव में अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो आगुड़ई में घर घर टूटियां लग गई और जल जीवन मिशन के ऑनलाइन में आगुड़ई में घर घर टूटी बता दी कि पानी आ रहा है, लेकिन क्या आगुड़ई में पानी आ रहा है सबके यहाँ? आज आगुड़ई में पानी आ रहा है? सबो हमारी बात है, थोड़ी बात मैं करूँ, थोड़ी सबो ज्यादा कोई समस्या है आप तो पानी की समस्या है कि नहीं बताओ? इन बात से मैं आपसे निवेदन करनी चाहूँ कि 1 मिनट आप बात करना, मैं आप सबको निवेदन करनी चाहूँ, आप सबने बात की जानकारी है कि ऊपर घर घर पानी पहुंचाने वास्ते पूरे हिंदुस्तान ने कोई जिम्मेवारी की नहीं दी, तो हमारा लोक लाडला सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने जल शक्ति मंत्री बना दिया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ बोरियो फूटो बनाई, लेकिन पको हम भी जोवे जरा हूँ आवे पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी 80% घरों में हर घर में पानी पहुंचा, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर 80% घरों में पानी नहीं। ये हालात इस कांग्रेस सरकार ने करी। आज मैं आपको दुख के साथ कह रहा हूँ कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 27,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 27,000 तो पहले दिए और अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में मेरे हिसाब से 13,000 करोड़ दिए, 40,000 करोड़ रुपए। और 40,000 करोड़ में से राजस्थान सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने किए? 7,000, 33,000 करोड़ रुपए अभी भी राजस्थान के खजाने में पड़े हैं। लेकिन आपकी प्यास, आपके कंठ सूखे हुए हैं और आपको प्यासे कंठ आज भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों के आंखों में पानी आया। ये कांग्रेस राज में इन्होंने किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब समय आ गया, मोदी जी गारंटी पे आपने राजस्थान में सरकार बनाई है, अब पूरे विश्व में चर्चा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बताओ आप सब क्या मानते हो? मोदी जी प्रधानमंत्री बनी नहीं बनी? मोदी जी प्रधानमंत्री बनी नहीं बनी? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। मोदी जी कहते हैं आपका उम्मीदवार कमल का फूल, और हमारा कमल का फूल कौन लेके आए? गजेंद्र सिंह जी शेखावत लेके आए। तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और आपका वोट मोदी जी के खाते में। किसके खाते में जाएगा आपका वोट? मोदी जी के खाते में जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब ने कहा है, हमें भरोसा दिलाया है, विशेषकर शेरगढ़ को, कि आपके ये अगला जो 5 साल का कार्यकाल है, शेरगढ़ की समस्या समाधान का अंतिम पड़ाव है। हम दोनों भाई मिलकर के और ऐसा शेरगढ़ का सुधार करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे कि जो सपना हमारे मोदी जी का है कि पूरे विश्व में विकसित प्रदेश, विकसित देश कोई बने तो भारत बने। और आपके बेटे बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह जी का भी सपना है कि 200 विधानसभा में नंबर 1 और आदर्श विधानसभा क्षेत्र कोई बने तो हमारा शेरगढ़ बने। इसलिए कोई बाहर से भी आकर देखे कि विकास देखना, जाके शेरगढ़ में देखो, ये हमारा सपना है। और हम रात दिन, अगर मोदी जी 18 में से 24 घंटे काम करते हैं तो बाबू सिंह को, गजेंद्र सिंह को और सारे सरपंच को भी 18 में से 24 में से 18 घंटा सेवा करके इस हिंदुस्तान को विकसित बनाने में मोदी जी का साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आज मैं इस पावन धरती पर आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि आज अष्टमी है, माता जी का दिन है, और माता जी को हम साक्षी रख के कह रहे हैं कि अब जो बड़ी समस्या आपकी पानी की है, पानी के लिए हमने योजना तैयार कर ली है। और आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि अब नए फिल्टर प्लांट बनाएंगे, नई टिकियां बनाएंगे, बड़े मुख्य पंपिंग स्टेशन बनाएंगे,
और पंपिंग स्टेशन बाद में ग्राम पंचायत पर मुख्य पंपिंग स्टेशन बनेगा। उस पंपिंग स्टेशन से राजस्व गांव में जाएगा लैंड, राजस्व गांव में सही पोस्टर बनेगा और राजस्व गांव मुख्यालय पे 10 शेड्यूल पोस्टर बनेगा। उस पोस्टर से प्रत्येक ढाणी में पानी जाएगा। इस प्रकार का एक प्रपोजल और प्लान हमने अभी 8 दिन सोबर मिल कार्यालय में बैठ करके तैयार कर लिया है और उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। आचार संहिता में ये योजना तैयार हो जाएगी और आचार संहिता के बाद सबसे पहले राजस्थान में जल जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई सैंक्शन होगा तो आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत और आपका बेटा बाबू सिंह राठौर सबसे पहला प्रोजेक्ट आपके शेरगढ़ का मंजूर होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके बाद में आपको पता होगा विधानसभा चुनाव के समय में उससे पहले यहाँ उमेश सिंह जी आए, आस पास के गाँव के लोगों में इकट्ठा किया और बड़ी मीटिंग यहाँ अगुड़े में और अगुड़े मीटिंग करके कहा कि हम आपके 25 करोड़ रुपए की एक पाइपलाइन गगाड़ी से सीधी अगुड़े लाएंगे। अगर वो लैंड ले आए और पानी आ जाए तो आप वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। ना तो लैंड आई ना थे वोट दिया। और हुआ क्या, खाली आपको गुमराह किया। लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जो उन लोगों ने कहा था उन्होंने कहा वो नहीं किया, लेकिन हमारी कतरे में कोई फर्क रहेगा नहीं। चुनाव संपन्न होते ही सबसे पहले कोई वित्तीय स्वीकृति निकलेगी, सबसे पहले कोई टेक्निकल सैंक्शन निकलेगी और सबसे पहले कोई कार्य आदेश वर्क ऑर्डर होगा। तो ये आदेश मैं लेके आया हूँ। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अपनी जो 25 करोड़ रुपए की योजना है, करीबन 24 करोड़ 70 लाख 59,000 की, इसका पत्र गजेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा। ये सारे पीछे पेपर लगे हुए हैं और स्वीकृत करने के लिए कहा। ये फाइल मंगवा ली गई जयपुर, अभी वो मुख्य अभियंता के पास पड़ी है। आचार संहिता लग गई, उसके ऊपर स्वीकृति मिल गई है, लेकिन घोषणा उसकी वित्तीय स्वीकृति आपकी आचार संहिता खत्म होते ही 7 दिन के अंदर ये स्वीकृत होगी आपकी लाइन। 7 दिन का समय कब? 4 जून को आदेश आएगा। 4 जून को गजेंद्र सिंह जी तीसरी बार जीतेंगे और हिंदुस्तान के वापिस कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 7 दिन के अंदर वापस को ये 24 करोड़ और 70 लाख रुपए की योजना है। ये योजना गगाड़ी से सीधी लाइन भारत मालवा रोड आएगी और यहाँ पर हम डांडिया जो बड़ा एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाएंगे और उस पंपिंग स्टेशन से आगोड़ई में, डांडिया में, डांडिया भाईला में आसपास के सब गांवों के अंदर पानी आएगा और बड़ा प्लान तैयार किया है। इसमें आप देखोगे इस योजना के लिए मैंने भी पत्र लिखा और ये हमारे पीएचडी मंत्री गजेंद्र सिंह जी, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी का लेटर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने स्वीकृति के लिए आदेश कर दिया। ये इसके उनका पत्र लिखा हुआ है कि इसको स्वीकृति के लिए मैंने आदेश दे दिया है। सिर्फ आचार संहिता की वजह से रुका हुआ था। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, ये मंत्री जी के आदेश अनुसार इसकी स्वीकृति आपको मिल जाएगी और इसका काम आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाने आए हैं, ये भी करेंगे। और दूसरा, ये बाटालाई पुरैतान आस पास के जितने गाँव है, इसके लिए हमने बहुत बड़ी लाइन गगाड़ी से सीधी बावरली ली है। बावरली में जो ओम दरिया महादेव मंदिर है, उसके नीचे वाली पड़ जमीन में बहुत बड़ा एक रिजर्वायर तैयार कर रहे हैं। वहां पर एक मुख्य पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं और वहां से हम सीधी लेने ये भाटलाई और वो बाकी एरिया के अंदर भाटलाई, तुड़ेसर, ये तुड़ेसर चारनाल, भाटलाई पुरैतान, कोंदरी, सारे गांव जितने उधर के हैं, जियाबेरी वगैरह सारे, वो पूरा उस मुख्य पंपिंग स्टेशन और रिजर्वायर से जोड़ेंगे। तो वो एक तो बड़ी लैंड सीधी बावली डायरेक्ट लाएंगे और एक गगाड़ी से सीधी डायरेक्ट लैंड यहाँ आगुड़े आ जाएगी। तो बड़ी लैंड गगाड़ी से सीधी आएगी तो हमेशा के लिए अगले 50 साल तक आपकी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार का प्लान हमने क्या किया। अब बताओ, आप सबने कलम आपने हमारे हाथ में कलम दी है और 5 साल आपने हमको सेवा का मौका दिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा और बढ़िया काम करना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो पानी की समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा, 1 मिनट माता जी आपको बता, दूसरा हमारा आप सबको निवेदन है कि जितनी ग्राम पंचायत यहाँ बैठी है, अपने गाँव का मास्टर प्लान तैयार करो। विभाग वही जो समस्या है उसकी फाइल बना के मुझे दो और फाइल जब आपकी बन के आएगी और जो काम आप मांगोगे उन कामों का 5 साल बाद वही फाइल आपकी पंचायत में आपका बेटा बाबू सिंह लेके आएगा और वहां टिक लगाऊंगा इस फाइल में तो लिख के दिए काम आपके हुए नहीं हुए। अगर आपके काम हो जाए तो आशीर्वाद देना, नहीं तो बाबू सिंह को नकार देना कि आपको ही काम में नहीं हो। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी।
इस शहर को आदर्श बाजार को बढ़ाने का सपना हमारा है। मैं तो खास तौर से आपसे ये निवेदन करने हाजिर हो जाऊं कि आस पास में हमारे यहाँ तालाब बड़े जोरदार है। आगोड़े में भी मैंने 75 लाख रुपए जेडी से लाकर आगोड़ी तालाब को तैयार कराया था। उसी तर्ज पर मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से निवेदन करेंगे कि तालाब हमारे लिए पड़ना है। नहर का पानी भी आएगा, सतही जल भी आएगा, लेकिन सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने तालाबों पर प्यास बुझाई है, उन तालाबों को हम खोना नहीं चाहते, उन तालाबों को संभालना चाहते हैं। इसमें हमारी मदद आप करोगे, चाहे राजस्थान सरकार से होगी, जेडी से होगी, CSR से होगी, या अपने अपने प्रयासों से कहीं से भी कराओगे। मुझे विश्वास है और गजेंद्र सिंह जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगली बार आपका ये विजन जो है, हम तालाबों के लिए आपके पैसा लाएंगे, बजट लाएंगे और तालाबों को दशा सुधारने का भी काम करेंगे। तो तालाबों में काम तो वो भी काम करेंगे और दूसरे भी पानी क्षेत्र में और काम करेंगे। अभी तो हमने व्यवस्था सुधारने का काम किया है। पहले आपके मंगलवार को गंगाड़ी में फिल्टर प्लांट बंद रहता था, अब हमेशा के लिए बंद था, लेकिन मंगलवार को हमने छुट्टी करा दी। अब मंगलवार को भी पानी खुलेगा और मंगलवार को भी पानी आएगा। पहले आपके यहाँ 12 MLD पानी आता था, 4 MLD पानी और बढ़ा दिया है, अब 16 MLD पानी आएगा। उसके साथ साथ आपके एरिया में टैंकर शुरू हो जाएंगे। अभी ये 6 महीने आपके निकाल देंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हम व्यवस्था वापस सुधार देंगे और पानी की व्यवस्था आपकी ठीक हो जाएगी। ये हम आपको भरोसा विश्वास दिला रहे हैं। पहले भी काम किया, आपको हमारे ऊपर विश्वास है नहीं? आप बताओ, है विश्वास? विश्वास है तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अब अपने तो एक ही अर्जुन वाली आंख का निशान है कि अपने को, आप सबको पता है कि 500 वर्षों बाद हमारे राम जी हमारे घर पधारे, प्रभु श्री राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी में प्रभु श्री राम आए हैं। तो अपनी सबरी माँ कितना वर्षों तक बात हुई है कि मेरी झोंपड़ी में आज प्रभु आएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। पर आज आप सबकी झोंपड़ी में प्रभु श्री राम आए, खुद के जन्म स्थान पर मंदिर बनाना, और वो भी माध्यम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया। मोदी जी ने आज राम जी का मंदिर तैयार करवा करके इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया और प्रभु राम विराजमान हो गए। तो जो राम है हम उनको लाएंगे, जो राम के नहीं वो हमारे। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। कल हम राम जी का मंदिर बनने के बाद रामनवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो राम हमारे सबके आराध्य देव है, सबके आराध्य देव। इसलिए मेरा कहना है कि राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है और राम जी की कृपा से सब काम होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप वोटों में कमी राखो मती एंड विकास में कमी राखो को नहीं। आप सबने हाथ जोड़ निवेदन है कि हम दोनों भाई मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। पिछली बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आपकी इच्छा होते हुए भी जो अपन चाहते थे वो सारे काम अपने नहीं हो पाए। लेकिन अब आप ये जोड़ी जमा दो, बाबू सिंह को जिता दिया, अब बड़े भाई गजेंद्र सिंह को जिता दो, ये जोड़ी जमेगी और जोड़ी मिलकर के आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपसे निवेदन है कि हमारी बात में आपने समर्थन हुए। जरूर 26 तारीख ने कमल फूल माते वोट दे गजेंद्र सिंह जी ने एक तरफा वोट चुनाव जिता भेज दे दियो, बाकी आपने कोई कामरी विकास की कोई कसर नहीं रहे। इन बात पर आप समर्थन करो तो हाथ खड़ा कर करो, मैं है ना तेरे माता है भी साथ रहो सब। बहुत बढ़िया, बोलो जय जय श्री राम। अब मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों मुट्ठी विजय संकल्प की मुट्ठी बंद करो, विजय संकल्प की मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूं अपना वर्तमान केंद्रीय मंत्री, हमारा बड़ा भाई और भावी केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को कि आप हमारी इस चुनावी सभा को संबोधित कराएं। गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत माता की जय जय श्री राम। आगुड़ा इन पवित्र पूजित धरती पर आयोजित आज इन चुनावी सभा में मंच पर विराजमान इन शेरगढ़ शेर पगनारा शेर हमारे छोटा भाई आप सबरा लाडला विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, मंच पर विराजमान परमाणु धमाकारी धरती और बाबा राम साहब पीर धरती पोखरण पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी का आगेवान कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी सम्मानित नेतागण जनप्रतिनिधिगण इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथी, आपने दुर्गाष्टमी की खूब सारी बधाई देता था। जो नयो साल अबार शुरू हो 8 दिन वहां पर इन नया साल में भी आपने घने मान बधाई अर्ज करो और नयो साल अपने सब जीवन में प्रेम और प्रीति और यश और समृद्धि और सारा भेद मिटार अपने सब जीवन में खुशहाली लावे। इन तरह की भगवती मांग आप मैं हृदय पूर्वक आप सबकी खुशहाली के वास्ते प्रार्थना करूं। चुनाव में विस्तार बाबू सिंह जी आभार आपने सामने बात रख दी, मैंने वापस बात आने दोहराने की जरूरत नहीं। मैं तो आपने मोटी मोटी बात पूछू, इतनी माताओं बहना अटे विराजे और इतना सारा लोग, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में विराजे हो। 2 बार आपे मोदी जी ने वोट दिए, मारे मार्फत दिए, मैं सब जना साथ आया, आपने अनुरोध करियो आग्रह करियो। 10 साल तक जिन तरह कांग्रेस और राज मनमोहन सिंह जी टाइम में हो, उन राज में 2 तरह समाचार अखबार में छपता, उन टाइम में 2 ही तरह समाचार टेलीविजन में भी आता। एक समाचार आता घोटाला और दूसरा समाचार आता धमाका। धरती में कोयलाओं ले और आकाश में तरंगा तक 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला 10 साल में कांग्रेस राज में हुआ और उन 10 साल का कालखंड में हर दूसरे महीने हिंदुस्तान में कटे न कटे एक बम धमाको हो तो बड़ो धमाको हो, लोग दुखिया पीड़ित और लोगों ने मन में वो डर रहते, बड़ा शहरों में इन बात रो खतरो रहते कि घरों बाहर निकले आदमी पाचो आजो उरो घर आई कि नहीं आई इनो भी भरोसा नहीं हो, इतना बम धमाका हिंदुस्तान में होता। 10 साल बाद आओ भैया ठीक हो, 10 साल बाद में उन परिस्थिति जो यूपीए रही उन परिस्थितियों दुखी हो और देश का लोग एक ऐतिहासिक फैसलो करियो। मोदी जी ने आशा की किरण रूप में देखी कि 14 सालों आदमी गुजरात में जो काम करियो है, उन भरोसा रे माते भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प मान और पूरा बहुमत सरकार बनाने आशीर्वाद दिया। मैं आपने एक मोटी बात पूछू, इतनी माताओं बने अटे विराजे, इतना सारा बुजुर्ग अटे विराजे, मोदी जी की सरकार बनी उन टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठने में पहली एक बात पर एक संदेश पूरी दुनिया में सामने रखी कि हमारी सरकार गांव गरीब किसान पीड़ित शोषित वंचित दलित सब कल्याण के वास्ते काम कर, आ रहे घर में खुशहाली ला, आ रहे घर में परिवर्तन ला और मेरे देश को मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वास्ते काम कर। मैं आज 10 साल बाद में जब मोदी जी ने राज में 10 साल हो गया, मैं आपने एक बात पूछू, ये माते हाथ रख और भगवान राम ने साक्षी मान बताओ कि 10 साल में मोदी जी रो राज बनिया पे इन देश में बदलाव आयोग नहीं आयो, देश में परिवर्तन आयोग नहीं आयो, बिल्कुल आयो। 10 साल में जो मोदी जी की सरकार ईमानदारी काम करी, एक भी कलंक रो टीको कोई मोदी जी की सरकार या कोई मंत्री माते काजल रो टीको भ्रष्टाचार रो नहीं लगा सका। गरीब ने गणेश मान और गरीब रे जीवन में परिवर्तन लाने वास्ते योजना बनाई और केवल योजना नहीं बनाई, उन योजना ने धरातल पर उतारने काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में। योजनाओं तो पहली भी बनती, बुजुर्ग लोग अटे विराजे है, मंच पर भी विराजे है। पहली प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आने पहली इंदिरा आवास योजना होती अपने गांव में, याद है कि नहीं? 20,000 रुपया मिलता, एक इंदिरा आवास योजना में 20,000 रुपए एक घर का मिलता। उन टाइम सस्ती बात हो, 20,000 में भी काम हो जाता, लेकिन 20,000 रुपया में जो घर बनता वो घर मिलता कितना बनते क्या? तो मेरे तो एक कोई सरपंच लाटो तो 2 लिया, इन आगे काली पी
अब अगर एक सरपंच साहब ने एक पूरी पंचायत में, उन टाइम अपनी पंचायत होती मोटी मोटी, एक चोपड़ा साहब उन टाइम सरपंच होता इन बात हम ही जोर कह रहे कि एक तो घर मिलतो, चोपड़ा साहब तो भला मिला का, वरना सरपंच ने एक घर मिले वो देखे क्यों लड़ाई करनी, गांव में 500 जना बिना मकान में बैठा है, आप एक रो बना क्यों लड़ाई रो घर करा, अपने एक खुद बना लो, बाकी कोई दूसरा बना लो। और अगर दो मिल जाता तो सरपंच कहते कि एक मारे बना लो और एक मारे बटेरे बना दो, बस इन अलावा कोई नहीं जरूरत। गरीब आदमी इंतजार करता था दूर से देखकर। अगर मैं केवल शेरगढ़ लोक विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 17,300 गरीबा का घर, लगभग 200 करोड़ रुपया गरीबा ने राज सहायता दे हुए घर बनाने का। मैं जानू पिछला 5 साल में क्योंकि राज आपन और नहीं हो और राजनीतिक विद्वेष भी अठे राजनीतिक भेदभाव भी अठे चल रही हो, और उन भाई भेदभाव रे कारण सरकार रा अधिकारियों ने उदासीनता रे कारण फिर भी आप बैठे बहुत सारा लोग बाकी रह गया। मैं आपने याद दे रहा हूं, बजट अबार जब आयो, माननीय निर्मला सीतारमण जी भारत सरकार रा वित्त मंत्री बजट में घोषणा करी कि आने वाला साल में जो अब साल शुरू होए, क्योंकि चुनाव में आधो बजट आया करे, चुनाव रे पछे पांचो बजट आए, और आप घोषणा पत्र में भी लिख दियो है कि गरीबा रे वास्ते 3 करोड़ मकान हिंदुस्तान में जो बाकी रह गया हमारे वास्ते और बना। मैं सरपंच साहब विराजे आने आग्रह करो, जो लारे रह गया हमारी लिस्ट बना तैयार रख। जून में सरकार बनी, अपन राज बनी, वो तो तय है, इनमें तो कोई तरह कोई संशय नहीं। सरकार बनी, अपने बजट में घोषणा करी है 3 करोड़ घर और बना, और 3 करोड़ उनके घर बने जिनमें एक भी आदमी बिना घर में नहीं रहे, वो मोदी जी संकल्प पूरा हो जाए। अब आज जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आप आई होला, बाबू सिंह जी पधारे होला, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होला, फार्म भर दिया होला, और वे फार्म सब सरकार में सुरक्षित रखे होला, वहां पे आप फार्म भरिया उन्हें माते मोदी जी क्यों इतना लोग अगर बाकी है तो अपने और घर बनाना है, 3 करोड़ की घोषणा और कर। इन्हीं तरह जब मोदी जी राज बने उन टाइम देश में 62 घर, 162 घर, देश में 162 घर है जहां में सामान्य शौचालय की भी सुविधा नहीं, घर में लुगाया पता है रोज के तो हाँ जोड़ने सूरज डूबन इंतजार करना पड़ता, और के रात राजक नहीं कर 3 बार जागता के सुबह भाग भाटियों पहली अपन निवृत्त हो। आज हिंदुस्तान में 100% 100% घर तक शौचालय बनाने काम होयो, और वो मंत्रालय भी हमारे कने पहली कमी रह गई थोड़ी घनी, पिछला 5 साल में 2 करोड़ शौचालय नया बना, और हिंदुस्तान में मांग पर शौचालय देनो इन्हीं व्यवस्था करनो काम में। हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 1,22,000 घरों में शौचालय बना, और माताओं बहनों गरिमा रे साथे सम्मान। मोदी जी राज बने तय करियो कि हर घर में गैस रो चूल्हो पहुंचना, पहली गैस का कनेक्शन गिनती रहा होता, गांव में गिनती रहा 2-4 लोगों ने घरे होता, लोग एमपी रहे एप्लीकेशन ले जाता कि साहब एमपी साहब मैंने एक गैस का चूल्हा की पर्ची दे दो, एक एमपी रे थोड़ा कूपन होता, उन कूपनों 25 कूपन वो गैस का कनेक्शन देते। आप सब देखे होला कि आप घरे हम ही पगा आर जो है डीलर कंपनी वाला गैस का चूल्हा और कनेक्शन दिया, गरीब आदमी ने मुफ्त गैस रो चूल्हो दियो। मोदी जी गैस रा चूल्हा रा सिलेंडर रा भाव जो बद गया पूरी दुनिया में लड़ाई के कारण उन्हें कम करियो, और धन्यवाद करूं बाबू सिंह जी ने और हमारी सरकार ने, राजस्थान जी ने, कि मोदी जी की गारंटी ने पूरा करता था। चुनाव में जो घोषणा करी कि मैं गरीब आदमी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाला ने 450 रुपया में सिलेंडर देवा, आपने 450 रुपया में सिलेंडर देना शुरू किया। गरीब ने गणेश मान देश की सरकार काम करियो, उन्हें कारण आज गरीब रे घर में परिवर्तन आयो। मातृ शक्ति मारे अठे बिराजी है, राजीविका रे माध्यम जो स्वयं सहायता समूह री महिलाओं काम करे, आप भी अधिकांश महिलाओं उन्हें वास्ते काम करता हो। मोदी जी तय कर दियो कि स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं जो हमारे देश में हमारी बेटियां हमारी बहना है,
10 करोड़ की संख्या में इन एक साल में आने वाला टाइम में 3 करोड़ ऐसी बेटियां ने लखपति बना दे। और लखपति कोरो नहीं कमाने का लाख रुपए का धन होता हमारे सैलरी लाख रुपए ज्यादा कमाई हुए इन्हें सुनिश्चित कर जो सरकारी सर्विसेज है जो सरकारी डिलीवरी आवे वे सारी चीजें जो है वह लखपति दीदी बनाने वास्ते स्वयं सहायता समूह बैनर के माध्यम हुए ताकि आरो रोजगार बढ़े और आना रोजगार का साधन बढ़े। ऐसा गरीबों का कल्याण का काम करता था मानी मोदी जी तय करियो कि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ कदे ही नहीं हो सकता। जो मैं आपने अर्ज करी हर इन 10 साल में हर दूसरे महीने हिंदुस्तान में बम धमाका होता हो। आज पिछले 10 साल में केवल 2 बार घटना करने की हिम्मत हुई। पहली बार उरी में हुई। उरी में हमारा सैनिका ने धोखा के साथ शहीद कर दिया और उरी हमला के बाद में चिंतनों मोदी जी फौज भेजर उठा आतंकवादियों सफायो करियो 2.5 साल तक हिम्मत नहीं हुई वापस हिंदुस्तान की तरफ देखने 2.5 साल तक 2.5 साल बाद में फिर वे हिम्मत कर और पुलवामा में हमारा 40 सैनिका ने शहीद कर दिया। मोदी जी बारियों में नहीं होने 12 दिन रे अंदर हमारे घरे अंतिम संस्कार के बाद में 12 दिन जिन दिन पागरो दस्तूर हुए उन्होंने पहले हवाई जहाज भेजे हिंदुस्तान री फौज ने भेज और वहां आतंकवादी संगठन जो है ठिकाना ने समूल नष्ट कर दिया। और वो दिन है और आज 5 सालों ज्यादा हो गया एक भी बड़ी आतंकवादी घटना करने साहस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मोदी जी उन टाइम आपने याद दे रहा हूं एक आप हवाई जहाज उठीने पड़ गयो उन हवाई जहाज में एक एयरफोर्स रो आप अफसर उठीने रह गयो कई नाम है उन्होंने अभिनंदन उन अभिनंदन ने जब उठे पुल उठे रही फौज पकड़ लियो फोटो आया उठे रही फौज रे साथ फौज हमारे साथ दुर्व्यवहार करता रहा। मोदी जी एक टेलीफोन करे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने एक टेलीफोन करियो कि या तो 48 घंटे में मेरा बेटा भारत का बेटा सुरक्षित आ जाए वरना नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे और 24 घंटे में अपने देश का बेटा अपने घर पे आ गया। आप कल्पना करो भारत की ताकत कितनी बड़ी है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही पूरी दुनिया इन बात ने स्वीकार कर रही है कि लड़ाई ने अगर कोई मिटा सके धरती माते कोई शख्स है तो वो हमारा प्रधानमंत्री मोदी मिटा सके। आप कल्पना करो हमारी ताकत कितनी बड़ी है। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई हमारा टावर उठ फंस गया 27,000 टावर हिंदुस्तान का मेडिकल री पढ़ाई कर रहा डॉक्टर री पढ़ाई कर रहा हमारे राजस्थान का भी हजारों टावर हमारे जोधपुर परगनेरा भी उनमें कम जो है 250-300 बच्चा हमारा टावर माता पिता माने संपर्क करता एमएलए साहब ने संपर्क करता गरा रोड जो है आंसू काटता था हमारा टावर उठ फंस गया की कर आई भीषण युद्ध चल रही है तो पर घोड़ा दोनों तरफ जो है वह भभीड़ उठा रहे। मोदी जी फिर 2 टेलीफोन किया एक पुतिन साहब ने रूस राष्ट्रपति ने और दूसरो वो यूक्रेन जो राष्ट्रपति है उन्हें चैलेंज किया दोनों फौजा ने जो है वह बंदूक और तोपानी नाड़ा नीचे होगी अपना 27,000 टावर वो भारत और तिरंगो पकड़ और हिंदुस्तान में पाचा साजा सुरा आया कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई। अपन वाला तो आया जो आया पाकिस्तान वाला टावर जो उठे पड़ता हमारे मन में आयो कि यार ये तिरंगा की ताकत तो मोटी वही तिरंगो ओढ़ ओढ़ भारत माता की जय करता करता आया हमारे भी कोई तकलीफ नहीं है वे हमारे घरे पहुंच गया और फिर उठे जार बयान दियो कि प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए और देश का झंडा अगर कोई ताकतवर हो तो भारत के तिरंगे का जैसा होना चाहिए। आज देश की ताकत इतनी बड़ी है देश का हौसला इतना बड़ा है कि आज पूरी दुनिया इन बात में मान रही है कि भारत दुनिया रो भविष्य अगर कहीं है तो वो भारत में और भारत ने विकसित भारत बनाओ संकल्प ले मोदी जी ने नेतृत्व में आपे काम कर अब आर बाबू सिंह जी आप सामने पानी की बात भी विस्तार हो रखी मैंने 27 मैंने मोदी जी आप आशीर्वाद वो काम दियो मैं जानू आप दुख आप तकलीफ में जानू मैं इन्हीं धरती में जैसलमेर में पैदा हुए मैंने तो पानी का दर्द लोगों का महसूस किया मैं हमारे माताओं बहनों ने माता माता घड़ा उखड़ 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर जाता देखे और उन्हें बाद में भी अब पानी नहीं और पुराना जमाना में तो हमारे माताओं बहनों पधार जाता पानी लेने आ जाओ तो कोई जाए टैंकर मंगाया कर यूं जाएगा नहीं है सही बात नहीं कर आजकल तो टैंकर मंगा टैंकर मिले को नहीं तकलीफ घड़ी है। मोदी जी रो संकल्प हो हर घर में पानी पुगाना मैं 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान ने दिया एक घर में कनेक्शन करने खर्चो पूरा हिंदुस्तान में एवरेज 20,000 रुपया आवे कितो आवे
और जोधपुर में एक घर कनेक्शन खर्चो करनो खर्चो आ रही हो 2 लाख रुपया एवरेज। जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में 4 जिला। राजस्थान में एवरेज आ रही हो 1 लाख रुपया। राजस्थान में 1 करोड़ घर में पानी देनो में 1 लाख करोड़ रुपया का बजट जो है सैंक्शन करने वास्ते फाइल पे कार्रवाई करी। हमारे अधिकारी के साथ 20,000 रुपए और 2 लाख में बहुत फर्क है, 10 गुना। वो मुश्किल है, आप नहीं कर सका, मैं मर जाऊं। मैं प्रधानमंत्री से करने ले गयो कैबिनेट में फाइल। और धन्यवाद करूं आज देश का प्रधानमंत्री पवित्र धरती माते खड़ोर मैं जदवाने अर्ज करी मैं साहब पानी है को नहीं, नहरों पानी लानो पड़ी और नहरों पानी लाया बिना मारे अटे कोई तरीको नहीं है। और उनमें खर्चो मारे ज्यादा आई, ढाणिया दूर दूर है, गांव दूर दूर है, मैंने पैसा ज्यादा ला दिया। तो प्रधानमंत्री ने मुड़ किया हमारे आगे देखकर मैंने क्यों गजेंद्र सिंह जी, मैंने तो आपको पानी पहुंचाने का काम दिया था, पैसे गिनने का दिया नहीं था। वो जिसको दिया है वो वित्त मंत्री करेंगे, आप अपना काम करो। और मैंने बिना मात्र बजट दियो मैं 8 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और राजस्थान वास्ते 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान ने दे दिया। मैं हमारे कह दूं नहीं 27,000 करोड़ कितनी मिंडिया में, हमारे कोई नहीं बता सके, चोपड़ा साहब ने बिठा नहीं 27,000 करोड़ में कितनी मिंडिया, कोई बता सके एक बार? कोई भोपाल से बता दो, पठान या गड़ा पटेल के हाथ में। तो 27,000 करोड़ रुपया जो है मैं राजस्थान ने सैंक्शन कर। अपने संविधान में लिखा है कि पानी को काम सिर्फ राज्य सरकार कर सके, भारत सरकार डायरेक्ट नहीं कर सकती। मैं प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया, टेंडर कर दिया। हमारे शेरगढ़ परगना भी 666 करोड़ रुपए का प्रपोजल राज्य जो है राज्य सरकार हमारे कहने भेजा। मैं 1 दिन में सैंक्शन कर 2021 में भेज दिया। आज 21 हो, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। 27,000 करोड़ में केवल 6,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए। और आज खर्च क्यों नहीं किया वो भी मैं आज आपके सामने खुलासा करूं। अशोक गहलोत साहब रे मन में एक बहम हो, हमारे मन में एक दुर्भावना है, एक कुटिला ही हमारे मन में। अगर हर घर तक पानी पहुंच गयो तो अगला 50 साल तक इन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कदे वापस सरकार में नहीं आ सकती। हमारे मन में वो जो दुर्भावना है, इन कारणों में आपने प्यासा रखने पाप करियो। वरना जहाँ राज्य ने मैं कम पैसा दिया, आज उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन करना वे जब काम शुरू करियो वाले लाख 1.25 लाख कनेक्शन हुएगा, आज उठे 2.25 करोड़ कनेक्शन हो गया। आज देश का 12 प्रदेश है, जो 12 प्रदेश गोवा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अरुणाचल, मिजोरम, पांडिचेरी, 12 प्रदेश है, तेलंगाना, जहाँ 12 प्रदेशों में एक भी घर आज बिना पानी नहीं बचे। आज देश में 32 प्रदेशों में जो काम चल रही हो, सब ज्यादा पैसा राजस्थान ने दिया तो भी राजस्थान नीचे दूसरा नंबर पर है, कदे तीसरा माते भी नहीं नीचे, सबको कम काम है। 1 नंबर माते बंगाल, पश्चिम बंगाल है। उठे ममता बनर्जी जी घोषणा कर दी कि मैं तो तुम्हारे काम ही नहीं करूं, मैं तो लागू ही नहीं करूं। योजना ने 3 साल तक लटकाए रखी। अब इन योजना ने वापस 2022 में काम शुरू किया, तो भी वे लगभग आपने बराबर फूक। राजस्थान की सरकार, गहलोत साहब की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वे दुर्भावनाओं आपने प्यासा रखा। मैं एक बात और मारी बात ने खत्म कर दूं। आज जो आपने पानी रो संकट है चोपड़ा, उन संकट रो कारण है कि आपने लिफ्ट केनाल रो 3रो फेज नहीं बनी। बाबू सिंह अबार कहता मैं 4 MLD पानी बढ़ा था। नहर 3रा फेज, दूसरा फेज री नहर भैरव सिंह रे जमाने में बनी। और उन जमाना उनले मैं बाबू सिंह जी में पैदल नहर माथे किया, बाउंड जमाना उनले। और आ नहर धीरे धीरे करता कम पड़ने लगी, आबादी बढ़ गई। नहर बनाई जब केवल जोधपुर शहर रे हिसाबों बनाई, इतना गांव जुड़ गया, इतनी ढाणिया जुड़ गई, जिला जुड़ गया। पाली में पानी देना पड़े, बाढ़ में अपने जालोर में पानी देना पड़े। मैं 2017 इन माते काम शुरू करियो। मैं उन्हें DPR बनाई और DPR बना और वसुंधरा जी ने राज में सबमिट कर दी कि इन माते आगे कार्रवाई करो। लेकिन दुर्भाग्य 18 में अपनी राज के ऊपर अशोक गहलोत साहब रो राज बढ़िया उनटाई वे घोषणा पत्र में लिखियो कि जोधपुर की लिफ्ट कैनाल को हम प्राथमिकता के साथ में 3रा चरण बनाएंगे। खुद घोषणा करी, चुनाव में भाषण दिया इन बात पर। 18 में सरकार बनी, 19 का पहला बजट में फरवरी का महीना में वे बजट में घोषणा करी कि मैं 3रो फेज प्राथमिकताओं बनाऊं। अब 19 कियो, 20 कियो, 21 कियो, 22 कियो और 23 में जब राज जावन लगे उन्होंने 6 महीना पहले उन्हें टेंडर कर और औपचारिकता पूरी कर। मैं उन्हें लारे पढ़िया इन काम ने शीघ्रता के साथ पूरा करावा ताकि पानी आपा रेटे, पूरा पानी आपा रेटे उपलब्ध हो सके। हमारे कहने पानी भरनो जो जगह है वो या तो कायलाना तके सागर हो
या दिवाणिया में आपा ताल बनाया वो या सुरपुरा में बंदो जो बनेड़ो बुझ पे जगह इन अलावा पानी भरनी आपा ने कने जगह को मैं 4 जो है बड़ा तालाब और सैंक्शन करे 1400 करोड़ रुपए कि जटे आपा बड़ा तालाब बना पानी भरदा और वहां एस्केप रिजर्वायर में एक रिजर्वायर में कायला तगत सागर दोनों जोड़ दो माने 4 गुना पानी भरे ताकि नहरबंदी में कोई भी तरह रो संकट आवे तो भी आपा ने कदे पानी की कमी पूरी नहीं। और मैं आज आपने एक बात बाबू सिंह जी जो कई बार भरोसा रे साथ कह दो बाबू सिंह जी गांव में टैंकर पुगे इन गर्मी में की कर राम कर आपा रो काम निकालना इन वास्ते तो अपन कर लो। देखो यूं है आप सब लोग विराजे हो भाई मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। जादूगर कौन है? अब जादूगर हो तो कहीं रात रा घुमा तो एक डंडो और सुबह सरपंच ने घर न लगा और सुबह कोई कोनरी में भी पानी आ जातो और जुड़िया में भी पानी आ जातो और अपारेट भी पानी आ जातो। आसपास में सब गांव में हर घर में टंकी बन जाती। रात भर में भोपाल सर रात भर में लाइनें लग जाती नल आ जाता। सुबह हमारे बहना उठती नहीं नल खोलते पानी आ जाता। जादूगर तो ये अब मैं जादूगर तो हूं नहीं मैं तो ईमानदारी हूं। आपने क्यों कि क्योंकि काम करने में टाइम लगे और ये जितना गड़बड़ झाला करिया आधा गांव छोड़ दिया आधी ढाणिया छोड़ दी कूड़ा लिख दिया कि अगुड़ा में हर घर में पानी फूक रही है। इन सब ने मिटा पूरा सर्वे नया करा और सर्वे रे साथ एक बार में एडी व्यवस्था करा कि आइंदा कदे अपने पानी की कमी नहीं पड़े। इन्हें सुनिश्चित करनो भरोसा और विश्वास में आपने लेकिन वो कामकाज अपन यही चलते रहे। ओ अब की बार नो चुनाव जो है वो विकसित भारत बनाओ नो चुनाव है। मैं आज आपने एक बात पूछू कि जो जिन तरह गरीब रे जीवन में परिवर्तन होयो अपने देश की सीमा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? अपने देश की तरफ आंख उठा देखन नो साहस आज कोई रो हो सके। आज दुनिया में सब तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था होगी और पूरी दुनिया मानने लगी है कि भारत आने वाला टाइम में दुनिया रो सिरमौर देश बने। और अब की बार रो चुनाव माननीय मोदी जी ने नेतृत्व में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव इन देश ने विकसित बनाओ नींव में ईंट रखनो चुनाव है। तो अब की बार चुनाव में जो आप वोट दे रहे हो वो केवल वोट नहीं है। इन हिंदुस्तान ने विकसित करनी नींव री ईंट रखा और उन्होंने पुण्य आप प्राप्त कर रहे हो। मैं इन वास्ते आपने निवेदन करूं कि मोदी जी अब की बार नारो दिए कि अब की बार देश में 400 पार करेंगे। जो कोई पुरानी कमियां रहेगी वहां सब ने पूरी करा। 370 हटा दी सीए रो कानून बना दियो लेकिन उनने बाद में भी जो कमियां हिंदुस्तान में रह गई है वहां सब ने मिटा और देश ने दुनिया रो समृद्ध शक्तिशाली संपन्न देश बना और भारत में पुराना वैभव पर लाकर खड़ो करा। आज अपन भारत उन दुकान पर खड़ो है कि अपन हम ही दिख रही है कि 25 साल में अपन देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में उन मुकाम माते पहुंच जाएगा। अपन देश विकसित हो जाएगा। आप सौभाग्यशाली अपनी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 25 साल में आप देश में उठे पुगा सका। मैं आपने आई विनती करूं कि देश का भविष्य वास्ते अपना टाबरा भविष्य वास्ते इन भारत का भविष्य निर्माण करने वास्ते आप सब लोग मोदी जी ने निशान कमल रा फूल रा निशान माते मत दे और माने सब ने आशीर्वाद दीजो। इन भरोसा और विश्वास के साथ आप सब लोग खूब सारो अभिनंदन खूब सारो धन्यवाद। सुबह सुबह आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारिया इन वास्ते आप अभिनंदन करो। भारत माता की